हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम हब में। आज हम मंडी निरीक्षक और व्यापम से रिलेटेड जो भी अन्य एग्ज़ाम होने वाले हैं उन पर कौन कौन से हम बुक से पढ़े, जिससे हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है व्यापम या CGPSC में हम सेलेक्ट हो सके। तो मैं उसके बारे में आपको बुक बताऊंगा। जो मैं ये बुक बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस बुक को पढ़े तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप कोई अन्य बुक से पढ़कर भी आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ये नए अभ्यर्थी जो के लिए जो है ये बुक का रेफरेंस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मंडी निरीक्षक है तो मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम 1 महीने में है, तो अब 1 महीने लायक आप पढ़ेंगे। और अगर जैसे कि अभी बोलना चाहिए इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है तो हम उसके लिए पढ़ेंगे अलग से, लंबा डीप स्टडी करेंगे। तो वो अलग अलग के लिए, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं तो अभी आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है लुसेंट। चाहे जो 2 साल 3 साल से जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं या जो अभी नए अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए भी लुसेंट बहुत अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान से। सामान्य ज्ञान से मैं बात करता हूं, सबसे पहले है भारत का इतिहास। देखिए, आपको 2 प्रकार से, अगर आपको डीप स्टडी करना है तो आप करिए NCERT की बुक पढ़िए 6वीं से 12वीं तक का, उसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। दूसरा, अगर आपको NCERT की बुक अवेलेबल नहीं है तो महेश बर्णवाल की जो बुक आती है NCERT की, वो आप रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं। और बहुत सारी बुक है, लेकिन आप जैसे ज्ञान पब्लिकेशन की जो बुक है वो भी है, परंतु हम रख सकते हैं क्या, महेश बर्णवाल की बुक। मैं आपको दिखाता हूँ महेश बर्णवाल की बुक। ये है महेश बर्णवाल की बुक। देखिए, इस महेश बर्णवाल की बुक में जो है 6वीं से 12वीं तक का है, NCERT बहुत अच्छा है। या अगर आप लोगों को ये भी नहीं है तो एक ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है इतिहास की, वो भी बहुत अच्छी है। परंतु आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप इतनी मोटी बुक है वो आप रेफरेंस कर सके फ़िलहाल, क्योंकि अभी सिर्फ आपके पास 1 महीना है। तो आप क्या करिएगा, लुसेंट का जो बुक है, लुसेंट का जो हिस्ट्री है उसे पढ़िएगा। वो बेस आपका एक तैयार हो जाएगा लुसेंट पढ़कर, और उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगी। अगर आप ये डायरेक्ट पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, परंतु अगर आपके पास अभी समय नहीं है, आपके पास मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम है, तो आप लुसेंट पढ़ के आप अपना बेस तैयार कर सकते हैं। अब ये रही बात हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं संविधान की। तो देखिए, संविधान के लिए एक दृष्टि IAS की बुक है। ये अभी जो 1 महीना हमारे पास जो बचा है उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है, या बोलना चाहिए जो क्विक रिवीजन इसमें लिखा है। देखिए, क्विक बुक मतलब ये एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है इस बुक में, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। या आप NCERT की बुक है, महेश बर्णवाल की आती है, ज्ञान पब्लिकेशन की आती है, वाणी पब्लिकेशन की भी आती है। तो ये सब जितनी भी बुक आती है ये आप ले सकते हैं संविधान के लिए। परंतु अभी एग्ज़ाम, चूँकि मैंने आपको बार बार बोला कि 1 महीना है, तो 1 महीने के लिए आप क्या करिएगा, लुसेंट का बुक में जो संविधान दिया गया है, लुसेंट सामान्य ज्ञान, उसका जो बुक है वो आप खरीदिएगा। अब बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो देखिए, भारत के भूगोल के लिए परीक्षा वाणी की आती है। देखिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये जो बुक है परीक्षा वाणी की बुक है, ये आप ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके बाद अगर हम बात करें भारत की अर्थशास्त्र की, तो देखिए, भारत के अर्थशास्त्र के लिए भी ये दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। भारत का अर्थशास्त्र बहुत अच्छा इसमें बताया गया है, आप इसे पढ़िएगा। और अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो आप लुसेंट का जो बुक है वो आप रखिए और उसकी जो है तैयारी करिएगा उससे, लुसेंट में जो अर्थशास्त्र दिया गया है उससे। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, जो साइंस का जो है पार्ट, वो देखिएगा आप लुसेंट का जो साइंस है, बोलना चाहिए जिसमें GK है, तो उससे आप पढ़िएगा। और डेफिनेटली उतना डीप नहीं पूछता व्यापम में, पर आप अगर और अच्छा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो साइंस के लिए आपके पास बोलना चाहिए एक बुक है, जैसे कि घटना चक्र से आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। और जो बुक लुसेंट की ही एक आती है साइंस की बुक, आप उसे रख लीजिएगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, ये आप बुक रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका पूरा GK। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये जो समग्र छत्तीसगढ़ है,
ये बेस्ट बुक है समग्र छत्तीसगढ़, आप इससे पढ़िएगा और इससे पढ़कर आप आराम से छत्तीसगढ़ में बहुत से नंबर गेन कर सकते हैं। और अदर पब्लिकेशन की भी बुक आती है, जैसे कि हरिराम पटेल सर की आती है और DC पटेल सर की आती है, तो बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। परंतु ये जो है ऑथेंटिक बुक है। और ऑथेंटिक बुक जब आप दावापत्ती करते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी का ही सोर्स लिया जाता है, तो आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं। परंतु जैसा कि मैंने कहा अभी आपके पास समय नहीं है, तो आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक लेके उस में जो क्वेश्चन आए हैं रिपीटेड क्वेश्चन, उसकी तैयारी कर सकते हैं। और एक और जो छत्तीसगढ़ के सिर्फ इतिहास के बारे में बात करें तो ये बुक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें गणित की, तो गणित में देखिए जो 30 नंबर का गणित आता है उसमें आप बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो आप एक ऐसा पब्लिकेशन है, कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए जो CGPSC और व्यापम में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देखिएगा मैथ्स रीजनिंग के, और आप उसे प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपको ये हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन आए हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आपके पास अभी समय नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्रॉड तैयारी करना है, डीपली तैयारी करना है, तो एक समीर अहमद की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, सगीर अहमद जी की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ट्रिकी है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस बुक के इंडेक्स के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, परंतु अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ बुक बता रहा हूँ, इस कारण इसके इंडेक्स को नहीं दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में देखिए एक ये है पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, ये पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है, इसके आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ज़रूर लें। परंतु जैसा कि मैंने कहा कि अभी आपके पास समय नहीं है, तो आप इतनी मोटी बुक पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं है। आप एक अनसॉल्व लीजिएगा, हिंदी जो CGPSC और व्यापम में क्या क्या हिंदी के क्वेश्चन पूछे हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये सब इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए आपके पास अभी समय नहीं है। और एक इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक के लिए ये KD पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है KD पब्लिकेशन की बुक, बोलना चाहिए ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इसका इंडेक्स भी आपको दे सकता हूं। अब रही बात कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर में परीक्षा मंथन जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। हमेशा इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन जो करेंट अफेयर रहते हैं ये अपडेट नहीं हुआ रहता, परंतु जो बेसिक क्वेश्चन है वो इससे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर का। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए बहुत सी RS अग्रवाल से भी जो है उसकी बुक है, आप उससे भी डीप स्टडी कर सकते हैं। परंतु अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बस एक ही ऑप्शन है आपके पास कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले व्यापम PSC में, आप वही क्वेश्चन ट्राई करिए और वही क्वेश्चन बनाइए। और अंत में यही बोलूँगा कि जो लुसेंट की बुक है ये आपके स्क्रीन पे आ रही होगी, लुसेंट सामान्य ज्ञान की बुक, तो देखिए ये बहुत अच्छी बुक है, इसे आप पढ़िएगा। मंडे निरीक्षक के लिए ये बेस्ट बुक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब मेरे अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी बुक से क्या पढ़े, कितना पढ़े और कितना डीप पढ़े, कितना लाइट पढ़े, क्योंकि आपके पास अभी एक ही महीना है और आपको 15 से 16 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 15 से 16 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको क्या चीज़ को डीप पढ़ना और क्या चीज़ को नहीं पढ़ना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। एक ज़रूरी सूचना ये है कि कल 23 तारीख है और कल हम सभी को CGPSC व्यापम के पास अपनी जो मांगे हैं उसके संदर्भ में हमें रायपुर जाना है। तो आप लोग बड़ी सावधानी से आइएगा, मास्क पहनिएगा, सैनिटाइजर रखिएगा, एक पानी का बोतल रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।